नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम चीजें हो रही हैं, कर्नाटक में चुनाव, कर्नाटक की उठापटक, उस सब पर तो रोज हम रिपोर्टिंग करते ही रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ शरद पवार के एनडीटीवी को इंटरव्यू देने के बाद ऐसा लगा कि विपक्षी एकता में एक भूचाल आ गया। एक शरद पवार बम गिर गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। पर एक बार फिर तिनकों को जोड़ने का एक प्रयास शुरू हुआ है विपक्ष में, और अब की अगुवाई की है जेडीयू के नीतीश कुमार। वो कांग्रेस से मिले और उसके बाद एक रणनीति बनाई गई है कि जो जहां जिसको प्रभावित कर सकता है उसको प्रभावित करे। जेडीयू ने तो फॉर्मूला भी तय कर दिया है, 1 अगेंस्ट 1, यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट। भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ समूचे विपक्ष की तरफ से एक प्रत्याशी। जदयू कहती है कि ये पहले लागू किया जा चुका है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन क्या यह कामयाब होगा? क्या वो दल जो कि ना कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं ना बीजेपी के साथ, वो आएंगे, इस विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे, या फिर हो जाएगा ढाक के 3 पात? तो मुकाबला में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है विपक्षी एकता, सपना या हकीकत। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सीमा मलिक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी की, और हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इस शो का फॉर्मेट मैं सब लोगों को बता दूं, इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो और उसके बाद मुकाबला वाकई शुरू हो जाए, सब लोगों को अपनी अपनी बात रखने का 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय दिया जाता है। केसी त्यागी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। नीतीश कुमार जी जब एनडीए से बाहर आए तो एक आशा की किरण समूचे विपक्ष में आई। उसके बाद सोनिया जी से लालू जी के साथ मिले और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से आग्रह किया कि वो इसमें लीड लें। काफ़ी दिनों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फ़ोन आया। उसके बाद वो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के साथ मिले। काफ़ी डिटेल में और विस्तार में बातचीत हुई। शाम का भोजन दूसरा जो छोर है अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ हुआ। हम कांग्रेस पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं उसके बीच की कड़ी हैं। हमारा मानना है कि इस शक्तिशाली बीजेपी के खिलाफ जब तक 1 अगेंस्ट 1 नहीं होगा, हम भारतीय जनता पार्टी से कायदे से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को भी अपना लचीला रुख अख्तियार करना चाहिए, और राज्य की जो ताकतवर पार्टी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंदर से ही अपना स्पेस बनाया, इंक्लूडिंग माई पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, सभी पार्टियां, सपा, जो भी राजनीतिक दल हैं, लिहाजा जी इसी फॉर्मूले पर हम काम कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले पर तो जदयू ये फॉर्मूला लेकर के सामने आ रही है कि समूचे विपक्ष से एक प्रत्याशी बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ। इससे पहले कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं पर आऊं, एक बार जरा जो और दल हैं उनका मत लेते हुए फिर आपसे कंक्लूड करेंगे। सीमा मलिक जी, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपने जैसा कि बोला कि अभी पवार साहब का इंटरव्यू आया था जिससे बहुत ज़्यादा शोर मच गया या कुछ, तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज जो देश की जनता है वो उसको विपक्ष से बहुत उम्मीदें हैं, और हम देखिए हम विपक्ष के साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और माननीय पवार साहब ने जो भी चीज़ें कही, सिर्फ उनका ये मतलब था कि वी हैव टू फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ द पब्लिक। बेसिकली जो हमारी जो आज की ज्वलन समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, उन इश्यूज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और अगर हमें बीजेपी से लड़ाई करनी है तो हमें एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें डिस्कशंस एंड डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसे प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे सामने जो एक बहुत मजबूत पार्टी खड़ी हुई है, जो कि एक पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड डिविजिबल पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, तो उससे अगर हमें लड़ना है तो हमको सबको साथ आना पड़ेगा। और जो लोग भी अभी हमारे से जिनसे नहीं हो पाए डायलॉग, उनसे भी होंगे और उनको जोड़ा जाएगा साथ में। प्रदीप भाटी। धन्यवाद संकेत जी। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है। मैं उनके शत नमन करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, सभी को उसकी शुभकामनाएं। दूसरी बात आपने कहा विपक्षी एकता की। विपक्ष में
हर पार्टी का जो जहाँ पे मजबूत है, जिस स्टेट में वो मजबूत है, हमें उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। सभी विपक्षी दल जो भी इकट्ठा होना चाहते हैं उस पार्टी के लिए सपोर्ट है। हम भी दूसरी हमारी भी बहुत सारे स्टेट में प्रेजेंस है और अच्छी मजबूती से प्रेजेंस है। हम भी उसके लिए जो भी वहाँ पे उसको मजबूती से बीजेपी को हराने के लिए में सक्षम होगा उसके साथ हम खड़े साथ देंगे और साथ रहेंगे। कोई भी विपक्षी पार्टी हर विपक्षी पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उस स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए हमको ये चुनाव लड़ना चाहिए और हमें कोई सिंगल अम्ब्रेला ऐसा कुछ वो नहीं बनाना चाहिए। अब सभी पार्टियां इंडिपेंडेंटली फाइट करती हैं, मुद्दे भी क्षेत्र के हिसाब से अलग होते हैं। हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉमन मैन प्रोग्राम के हिसाब से चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और एक डिवाइसिव फोर्स को हटाने में पुरजोर कोशिश सबको विपक्ष को मिलकर करनी चाहिए। जी नई राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी। थैंक यू संकेत जी। संकेत जी, मैं इतना बता सकती हूँ कि हमारा गठबंधन जो पार्टी अफजल गुरु को शहीद माने उनके साथ नहीं होगा, जो पार्टी हिमंत बिस्वा शर्मा या नारायण राणे ऐसे लोगों के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा। हमारा मकसद इतना सा है कि हम देश के लोगों के बीच में जाके इनकी भाजपा की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, जिन उपलब्धियों में इन्होंने हमें बताया है कि क्या खाना है, किस टाइम घर पे आना है, क्या कपड़े पहनने हैं। बाकी इनकी उपलब्धि रही है डिमोनेटाइजेशन, जिसने हमें 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट दिया है। आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, पेट्रोल की कीमत देश में दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे महंगी भारत में है। एलपीजी दुनिया में सबसे महंगा भारत में मिलता है। इनकी उपलब्धि रही है कि डिमोनेटाइजेशन करके नौकरियां चली गई, बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे है। इनकी उपलब्धि रही है कि जो महंगाई है वो 30 ईयर हाई पे है। तो ये सारी उपलब्धियां गिनाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ठीक के शर्मा जी। संकेत जी, अभी आईसी पैनल पे 3 अलग अलग पार्टियां बैठी कांग्रेस के अलावा, और आपने तीनों पार्टी के बयान सुने। और यदि मैं कोट करूं केवल एक लाइन में, तो सपा का स्टेटमेंट है कि एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ सकते, नहीं आना चाहिए। आप पार्टी का सुने तो अफजल गुरु को शहीद कौन मानता था और कौन रात को दरवाज़ा खुलवाया कोर्ट का, वो सबको पता है। तो स्पष्ट है, यहाँ ही एकता नहीं है तो आगे की एकता की बात क्या करेंगे। खैर छोड़िए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अलग दल गठबंधन के साथ लड़े या अकेले लड़े या जैसे भी लड़े। लेकिन एक बात तो लब्बो आप क्या है, मोदी जी के अगेंस्ट लड़ना है, मोदी जी से नफरत। मुद्दा केवल ये है कि मोदी जी से नफरत है, मोदी जी के अगेंस्ट लड़ना है, मोदी जी को हटाना है। सबका फार्मूला एक है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने इस तरह का गठबंधन का प्रयोग 2014 के पहले भी देखा, 2019 के भी पहले देखा। इसी बेंगलोर में आपने देखा होगा कि बहुत से 16-17 दल हाथ खड़ा करके खड़े रहे, और इसके बाद आपने पश्चिम बंगाल में देखा। ठीक, बिल्कुल। तो पूरी स्थिति स्पष्ट है। शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई जो आप कहना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज देश में सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबकी सब फेल है। इस केंद्र की सरकार ने जितने बड़े बड़े वायदे किए वो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, और यही कारण है कि इनके साथ से 2014 से लेकर अभी तक 2 दर्जन से जो गठबंधन के इनके दल थे वो सब छोड़कर भाग गए इनको। आज इस पैनल में भी कोई ऐसा दल नहीं है जो इनको सपोर्ट करता हो। अपने मत हो सकते हैं, अफजल गुरु को हमने फांसी दी थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक डिवाइड एंड रूल की बात चल रही है पूरे देश में, एंटायर लूट और एंटायर झूठ की सरकार चल रही है, तो ऐसी सरकार को हटाया जाना चाहिए। और मोदी जी या जो सरकार है ये बहुत कमज़ोर है, इससे कमज़ोर सरकार आज तक नहीं आई है। संकेत जी, मुझे आपके तिनका शब्द पर आपत्ति है। ये जो तमाम दल हैं ये तिनके नहीं हैं, ये 25 mm की स्टील की रॉड है कि तिनका तिनका इकट्ठा होगा। तिनका तिनका तो बीजेपी का था और वो बिखर चुका है। ठीक, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मुकाबला का भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें बहस शुरू होगी कि ये जो फॉर्मूला जो केसी त्यागी बता रहे हैं वो फॉर्मूला मान्य होगा या नहीं, और कौन सा फॉर्मूला मान्य होगा। और इससे पहले इस फॉर्मूले में सरकारें बनी तो, लेकिन बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। तो टिकाऊ और मजबूत सरकार चलाने के लिए क्या फॉर्मूला हो। मुकाबला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकाबला में मैं आलोक जी आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बोला कि तिनका मत बोलिए विपक्ष को। संदर्भ तो आप भी जानते थे, कोई मतलब बदनीयती से बोला हुआ शब्द नहीं है। नहीं, कहने का मतलब यह है कि सब लोग एकत्रित होने का प्रयास एक बार फिर से कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, केसी त्यागी जी ने जो फॉर्मूला बताया है 1 अगेंस्ट 1, 1 सीट 1 कैंडिडेट, वो कहते हैं कि सन 77 में आप ही की पार्टी हारी थी इस फॉर्मूले से, 89 में भी आप ही की पार्टी को हराया गया था इस फॉर्मूले से। आज आपको नहीं लगता है कि वो वक्त की पुकार है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि यही एक फॉर्मेट है जिससे हराया जा सकता है? देखिए, बीजेपी को सबने हराया। बीजेपी 2014 से लेकर लगभग 40 चुनाव हारी है। 2014 से लेकर 19 तक एक भी राज्य को रिपीट नहीं किया है, एक्सेप्ट गुजरात 2017 में। सारे राज्य हारे हैं। क्या कह रही हैं आप? उत्तर प्रदेश रिपीट किया, उत्तराखंड अरे भाई, रिपीट किया। 2017 में आपकी सरकार थी क्या? 2017 से पहले? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एंटायर झूठ और लूट पे ना पूरा अहंकार हावी है। सुनने से पहले बोलते हैं ये लोग। यही मोदी जी का हाल है, वो अमित शाह जी का भी यही हाल है। 300 सीट आएंगी, 400 सीट आएंगी, जैसे ईवीएम पूरी मुट्ठी में उनको। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ईवीएम का क्या, फिर से ईवीएम का जिक्र हो रहा है? देखिए, इसका माने मैं फिर कहूंगा ये चुनाव में 1 साल बचे हैं, ईवीएम का जिक्र फिर से हो गया। देखिए, ईवीएम के ऊपर कितने केसेस पेंडिंग हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अगर ईवीएम सब कुछ पाक साफ है तो मुझे लगता है फिर तो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। आज का विषय ये है कि जिस तरह से त्यागी साहब वरिष्ठतम हैं, कि जो विषय उन्होंने बताया कि 1 के अगेंस्ट 1 होगा, 1 के अगेंस्ट 2 होंगे, वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं सभी पार्टियों के, बैठकर अपनी मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के साथ शिवसेना, अकाली दल, तमाम जो इनके पुराने एलाइज थे, एक भी आज साथ नहीं है। और सबके सबका वक्तव्य एक है कि हमारी पीठ में वो 24 इंच वाला खंजर घोंपा गया, खप, और फिर उसके बाद हमको भगाया गया। तो आज जो पूरा देश है वो महसूस कर रहा है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर खंजर घोंपा गया है कि किस तरह से मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर सब कुछ बेक मारा। एक ही आदमी को बेच दिया, मैं जांच नहीं होने दूंगा, एक अकेला सब पर भारी। हमने सोचा मोदी जी कह रहे होंगे अपने लिए, पता चला है तो अडानी जी के लिए कह रहे थे। खैर, वो विषय नहीं। मुझे लगता है, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, अभी आपने एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उनका आपने बयान सुना, और अभी मलिक जी ने भी यही चीज बोली। उनका यह कहना है कि मेन मुद्दे जो जनता के लिए हैं उस पर फोकस किया जाए, और ऐसे मुद्दे ना उठाए जाएं जिससे ध्यान भ्रमित हो या वो लोगों से जुड़े हुए ना हो। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का छोटा सा उत्तर वैसा ही मुद्दा है? मैं छोटा सा शरद पवार जी ने जो बोला उससे तो यही समझ में आता है। संतेक भाई, सवाल हमसे पूछा आपने ये बोला है कि देखिए कॉर्पोरेट्स का रोल इस कंट्री में है और उसमें उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट उन्होंने ये भी बोला साथ में कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब द वे ऑफ इंक्वायरी वो कहते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कह रही है जेपीसी कराइए, एनसीपी कह रही है जेसीपी मत कराइए, वो हमें पता है। देखिए, जब अगर लोग जहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लीडर जो हैं एक बहुत विजनरी एंड वेरी सीनियर लीडर हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक बनाई गई है कमेटी जिसमें कि ऑल एक्सपर्ट्स हैं, तो शायद वी शुड वेट फॉर देम। पर दूसरा देखिए, जहाँ पर इतने लोग हैं, कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही सकता है, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। किस चीज पर? अभी जैसे के शर्मा का ये कहना है कि आप एक मत एक ही चीज पर है, मोदी को हराने के। बीजेपी तो है नहीं कि जो भी एक आदमी ने बोल दिया वही ठीक है। तो अलग अलग जहाँ पर डिस्कशंस एंड डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी मीटिंग्स हो रही हैं हमारी विपक्ष की। ठीक है, मुश्किल है थोड़ा, पर इम्पॉसिबल नहीं है, और पहले भी हुआ है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आपने यहाँ सुना। देखिए, अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी विपक्ष में कमिट करने को तैयार है कि 1 अगेंस्ट 1 या 1 सीट पर 1 कैंडिडेट के फॉर्मूले को मान लिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि एक मत अभी यहां बना है, और ना ही जो पार्टी के आला नेता हैं उनमें यह मत बना है। ऐसे में आप अपना फॉर्मूला लेकर के कहां जाइएगा? नहीं, हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जो वार्ता हुई है, शाम को जो सबसे दूसरा पोल है केजरीवाल जी, उनसे वार्ता हुई है। केजरीवाल जी भी इस फॉर्मूले के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस फॉर्मूले के खिलाफ नहीं है। और मैं सारे पैनल से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये 2004-2009 की बीजेपी नहीं है।
आलोक शर्मा जी, ये 2014 की है, 19 की है, 24 की है, और साबरमती में भी और जमुना में भी बहुत पानी बह चुका। हम इनके साथ भी रहे हैं, इनसे लड़े भी हैं, कुछ तथ्यों की जानकारियां हमको भी हैं। और ये दौर हमने आपके खिलाफ जनसंघ के और बीजेपी के लोगों के साथ भी देखा है। हम जनसंघ, कम्युनिस्ट, कांग्रेस हो, सोशलिस्ट, लोकदल सब इकट्ठे लड़ते थे, तो भी आपकी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती थी। 71 में भारी पड़ी, 80 में भारी पड़ी, 84 में भारी पड़ी। हम इकट्ठे हुए 77 में, हमने आपको पराजित कर दिया। 89 में हम जनसंघ के, बीजेपी के लोग, वामपंथी मोर्चे के लोग इकट्ठे हुए, हमने उनको पराजित कर दिया। और ये वार्ताओं का प्रारंभिक दौर है। इसलिए सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है जो गैर भाजपाई हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सी से अभी परहेज करें, जिससे लगे संकेत जी को कि हम अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो MVA हर सीट पे तैयार है, और जो बिहार का फॉर्मूला है वो आइडियल है, जो नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ पर है। हमारा RJD से 18 साल का रिश्ता खराब था, हमारा कांग्रेस से 50 साल का रिश्ता खराब था। CPI, CPM और CPI-ML जो कहते थे पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम अ बैरल ऑफ ए गन, हमने सबको इकट्ठा किया है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर और पैनल से भी कहना चाहते हैं कि वहाँ 1 अगेंस्ट 1 है, महाराष्ट्र 1 अगेंस्ट 1 है, हरियाणा 1 अगेंस्ट 1 है, हिमाचल 1 अगेंस्ट 1 है, राजस्थान मोर और लेस 1 अगेंस्ट 1 है, मध्य प्रदेश 1 अगेंस्ट 1 है, कर्नाटका मोर और लेस 1 अगेंस्ट 1 है। अपने राज्य को भी जोड़ लीजिए हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मेरी केजरीवाल जी से पिछले सप्ताह बातचीत हुई है। केजरीवाल जी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को भी जो वॉर चलती है उसको थोड़े दिन विलंब करना चाहिए। सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, ठीक है, ये आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सीज फायर की बात यहाँ हो रही है प्रियंका कक्कड़, और मैं आपके पास भी भाटी जी आऊंगा, आपका राइट टू रिप्लाई। ये सीज फायर क्यों नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी के साथ? देखिए, कांग्रेस को समझना पड़ेगा संकेत जी कि एक तो पहले मैं बीजेपी की बात का खंडन कर दूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी से लड़ाई है, ऐसा नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। आज देश एक बहुत ही ज्यादा ग्रिम आर्थिक सिचुएशन से गुजर रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने गिना दिए पहले, कुछ और भी हैं। ये मुद्दा भी है कि 11 लाख करोड़ आप एक व्यक्ति का माफ कर देते हैं और हमारी EMI बढ़ा देते हैं, ये सबको अफेक्ट कर रहा है। ये मुद्दे भी हैं, पहली चीज। दूसरा, कांग्रेस को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी संकेत जी। हम लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस हमारे अगेंस्ट कुछ भी अगर एलिगेशन लगता है या यही लगा देते हैं, ये सेलिब्रेट कर देते हैं। अगर कोई आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, 500 रेडें हो गई, उनका लॉकर खंगाल लिया, उनका पेरेंटल गांव खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला, बट कांग्रेस सेलिब्रेट करी। कांग्रेस के ही संदीप दीक्षित जी बोले कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर UAPA लग जाए, ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं। हम तो हमेशा नहीं, यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि वक्त की पुकार ये है कि आप ये सब चीजें भूल जाएं तो उसके और लिए आगे बढ़ें। उसके लिए देखिए, हमें देश बचाना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। वो कांग्रेस की मर्जी है, वो साथ आते हैं नहीं आते हैं। अभी तो बात शुरू हुई है, एक मीटिंग हुई है, तो ये आगे देखते हैं कैसा प्रोग्रेस करेगा। नथिंग इज ऑफ द टेबल। उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा जी। देखिए, शर्मा जी कह रहे थे कौन से वाले शर्मा? 2 हैं। मैं बीजेपी वाले शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे एक अम्ब्रेला की बात है। देखिए, हमारी अम्ब्रेला के अंदर CBI, ED, IT ये सब अलायंस में नहीं है। अम्ब्रेला की बात हो रही थी, हमारे विपक्ष में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हम बहुत सारी चीज़ों में सहमत भी नहीं हैं। हो सकता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे हम और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम कांग्रेस के साथ सहमत नहीं है। इसलिए मैंने वो बात की थी कि एक आपस में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे हम एक आगे उसमें बढ़ा जा सके। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का UPA का फॉर्मूला ये था कि पहले सरकार बने और उसके बाद फिर आप एक कॉमन, मतलब चुनाव हो जाए और पोस्ट पोल अलायंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मैंने एक से उदाहरण के तौर पे उस चीज को रखा है। वो डिसाइड किया जा सकता है, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको तय कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आपको लगता है भाटी जी जो अर्जेंसी दिखानी है वो आपकी अदल दिखा रहा है या आम आदमी पार्टी दिखा रही है?
जो बहुत सारी जो जहाँ पे स्ट्रांग है, जैसे मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अगर वो ग्राउंड पे लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही। हमारे राष्ट्रीय नेता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात, वो भी है, और दूसरी एक बात ये भी है साथ में कि सिर्फ आप हिंदी बेल्ट को ही देखें, 270 से 280 सीटें सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के अंदर ही हैं। तो हमें ये इंपॉर्टेंस समझनी है, हर स्टेट की इंपॉर्टेंस समझनी है, उस पार्टी की इंपॉर्टेंस, उस बीजेपी को हराने में कितनी महत्वपूर्ण हो, इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट हो, उस लीडर को आप क्या वन अगेंस्ट वन के फॉर्मूले में देखिए आप वो इनिशियल डिस्कशन है, बिल्कुल है, उसमें आप अगर आगे बात करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी से, इस पे डिस्कशन अगर हुआ नहीं है तो इसको आगे करा जाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम तो कोई भी सार्थक पहल के पक्ष में हम ये चाहते हैं कि देखिए ये जो चीज समझ में आ रही है आलोक शर्मा जी, मोटा मोटा जो छन के बात आ रही है कि कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपनी एक जिद छोड़ें, आप जो हैं ऐसा ना सोचें कि आप ही सब कुछ हैं और सब लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएं। तो क्या आप कुछ हद तक क्लाइम डाउन करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे लगता है संकेत भाई कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस तरह के कोई भी ऑप्शंस या कोई प्रपोजल्स अभी तक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब पेगासस का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, 3 काले कानून हो, महंगाई का मुद्दा हो, भारत को जोड़ने का मुद्दा हो, तो ये सब दल भाजपा की तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। आज जब अलायंस की बात आती है तो कहते हैं साहब ये कांग्रेस मैच्योरिटी दिखाए, अभी तक बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। ममता जी हो, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सपा हो, तमाम मुद्दों पर हमसे दूर। केजरीवाल जी 3 काले कानून सबसे पहले मैं विधानसभा में पास करूंगा, मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है, केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, होर्डिंग में पोस्टर लगाऊंगा, लेकिन कांग्रेस मैच्योर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के दम पर सब अपना दम भरते हैं, सब लोगों का ये नजर है कि भाई कांग्रेस के वोट बैंक को कैसे छीना जाए। मुझे लगता है कि सब लोगों को ही मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। पिछले चुनाव में 2019 में अखिलेश जी का अहंकार सर पे था, नहीं था क्या? 2 सीटें छोड़ तो दी हमने, 2 सीटें छोड़ तो दी, फिर क्या हुआ नेट रिजल्ट? मुझे लगता है कि सब लोगों को ठंडे दिल से और दिमाग से और अपने अपने हितों को छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी आज पूरी तरह से एक राक्षस रूपी दल बन गया है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं राक्षस रूपी, क्योंकि राक्षस, आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा मैं। राक्षस जो शब्द है वो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसने तमाम जितने भी लोकतंत्र को बचाने की संस्थाएं थी उनको सबको निगल लिया है। आज सबको समझ आने लगा है। जब तक मनीष सिसोदिया जी अंदर नहीं गए थे तो तमाम इनके प्रवक्ताओं के बयान सुन लीजिए, अब अंदर चले गए तो समझ आया को हो अब तो अगला नंबर कैलाश गहलोत का है, फिर तो मनीष सिसोदिया के बाद तो कैलाश गहलोत जी और फिर केजरीवाल जी का नंबर, ये तो गाड़ी आगे चली गई। अब सब साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको बीजेपी को समझना होगा, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और उस हत्या को कैसे बचाया जाए। तो आलोक जी, अभी आप पर आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो खुशियां और जश्न तो कांग्रेस पार्टी ने भी मनाया। देखिए, मैं कहूंगा कि जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मनीष सिसोदिया की जांच? अगर आरोप है तो जांच होनी चाहिए। अगर वो भी 6 महीने तक अंदर रहेंगे और उनके ऊपर भी जिस तरह से आरोप हैं वो फेक निकलेंगे तो स्वाभाविक है वहां पर भी हम सवाल खड़े करेंगे। अगर आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा था, 13 साल हो गए कि इनसे केजरीवाल की पार्टी से प्रवक्ता मैडम बैठी हैं, ये कहें कि नेशनल हेराल्ड में कुछ नहीं हुआ, बोल के जाए अभी एनडीटीवी पर, बुलवाइए कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। नहीं, एजेंसीज का नहीं, आप कहिए नेशनल हेराल्ड में। हमारे केस में क्या हुआ संकेत जी? आप केवल ये बताइए। एक सेकंड, मुझे यहाँ पर बीच में बीजेपी को लाना पड़ेगा। संकेत भाई, अगर ये चाहते हैं कि हम मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दे दें, हम किस बात पे क्लीन चिट दे दें? आप समझिए, देखिए हम कैसे क्लीन चिट दे दें? हजारों करोड़ का गबन है, एक बोतल के साथ दूसरी फ्री है और क्लीन चिट दे दें हम इनको? नहीं देंगे। एक सेकंड, त्यागी जी देखिए, सबसे वरिष्ठ होने के नाते इस पैनल में त्यागी जी वो पहले ही बोल गए कि इस तरीके से मतभेद ना रखिए, मनभेद ना रखिए, वरना लड़ नहीं पाएंगे। के शर्मा जी, बहुत समय से चुप हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। देखिए संकेत जी, देखिए नहीं, अभी तो खुश तो आप बहुत होंगे, नहीं, ये लोग सब आपस में लड़ रहे हैं। हम तो खुश हमेशा से हैं और यहाँ मेरे सभी अगेंस्ट ही बैठे हैं और सबने 2-2 बार बोलिया, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत सारे आरोप लगे, इसीलिए आपके पास है। ये आपके ही डिबेट में जो सर फुटअव्वल हो रहा है, इसी से आप विपक्षी एकता देख सकते हैं। शायद त्यागी साहब को प्रसन्नता हो रही होगी या दुख हो रहा होगा, वो त्यागी साहब समझेंगे।
क्योंकि नीतीश जी तो घूम रहे हैं यहाँ, पहले भी 7 महीना पहले भी घूम के गए हैं यहाँ पर, कई घरों में चाय पी के गए, बाद में क्या निकला रिजल्ट वो पता है सबको। तो वो ठीक है, मैं उस पर नहीं आता, मैं एक एक शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। ईवीएम पर देखिए चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ईवीएम पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। हिमाचल में चुनाव जीते उसी ईवीएम से, तो ईवीएम अच्छा है, और कहीं हार गए बाकी जगह पर तो साहब ईवीएम बुरा हो गया। तो ये तो दोहरापन जो है स्पष्ट है। दूसरा इन्हें एक सी कहा ईडी और सीबीआई। देखिए अभी कुछ दिन पहले ये सारे दल, उसमें जेडीयू भी थे, उसमें कांग्रेस और आप पार्टी भी थी, सब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन दायर किया, बहस भी हुई, और बाद में क्या जजमेंट आया, क्या फैसला किया, उन्हें सुनने से मैंने उसको खारिज किया और ये भी कह दिया कि यदि आपकी इससे विश्वसनीयता घट रही है तो जाके जनता में ठीक कीजिए अपनी विश्वसनीयता, यहाँ मत बताइए। कोर्ट में जो है विश्वसनीयता नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया सर? क्या नहीं, सारे से कमेंट्स हैं कि उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा कि हम पर, तो आप जनता में जाइए। नहीं बिल्कुल, ये आपने उस पिटीशन में डाला है कि इस तरह के छापे पड़ने से हमारी वो कम होती है। नहीं देखिए, फैक्चुअल रहें, आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मेरे पास तुरंत इस बात का प्रमाण नहीं है, तो मैं फैक्चुअल पोजीशन नहीं बता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी नहीं दे सकते, बीच में मेरे हम फिर वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है के शर्मा, मेरा सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ दूं। मेरा सवाल ये है कि अभी वो एकजुट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी 1 साल है। देखिए साल भर में अगर कोई एक मसौदा तैयार हो जाए, संकेत भाई मैं क्या आप मुझे बोलने संकेत भाई एक मिनट संकेत भाई, एक ही सेंटेंस बोलूंगा जल्दी से प्लीज। एनडीए वर्सेस यूपीए देखिए, यूपीए पूरा एक मुश्त है, और जिन लोगों ने 9 साल तक बीजेपी की मदद की है वो ही आज भी रोड़ा बने हुए हैं, चाहे उसमें पार्टी केजरीवाल हो और चाहे बाकी दल हो। ठीक, के शर्मा, अब बयान आप खुद ही सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आपस में जो सर फुटबॉल हो तो आपके आंख के सामने है ना। इस सर फुटबॉल नहीं है भाई, आपके भी पार्टी है वो। अब फिर आप प्रचार तो गुजरात में आप कर रहे थे बीजेपी के लिए। एक सेकंड, वो अपनी बात खत्म या कर ले फिर। आपस में भिड़े पड़े हैं और आप एकता की बात कर रहे हैं। 9 साल तक हंसूं मदद नहीं तो करेंगे, क्या करूं मैं, आप अब कांग्रेस मेच्योरिटी दिखाई क्यों दिखाए? कांग्रेस आप अपनी बात कंक्लूड कर लें, फिर मैं आगे मैं इसे कह रहा हूँ। देखिए ईडी और सीबीआई के मामले में एक कोर्ट गए, वहां से इनको जवाब भी मिला, सब कुछ हुआ, तो वो स्पष्ट है। अभी मेरे सपा के मित्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं सपा के मित्र से कि इनसे भी पूछना चाहता हूं और त्यागी साहब से भी, क्या जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो उसमें जो कांग्रेस के डिमांड है, जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए, क्या इसमें ये सब सहमत होंगे? नंबर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। एक सेकंड, आज तक कांग्रेस ऐसा बोला है, क्यों? मुझे राइट टू रिप्लाई लेना नहीं है पड़ेगा। भाई, कहीं क्यों ऐसा नहीं? नहीं। मैं दिखाऊं? हाँ, दिखाइए। प्रमोद तिवारी जी ने कभी प्रमोद ऐसा नहीं बोला कि तिवारी अलग जी ने कानून होना स्पष्टता चाहिए। के साथ कहा कि जो है अलग कानून उनके लिए, उनके परिवार के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं सुन बोला है। लीजिए, अबे जो आप मुझे- एक सेकंड, जो मुझे मालूम है, मोदी जी से लेकर सुप्रीम सबकी कोर्ट- आदत हो गई झूठ सुप्रीम बोलने कोर्ट की। में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में विपक्षी दल गए थे कि विपक्ष को टारगेट किया ना जाए। ना सर, वो विषय नहीं है। हाँ। वो तो दूसरी, वो तो उसमें मैं अभी आ रहा हूं। हाँ। ये तो जिस दिन उनको 2 साल की सजा हुई थी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं इनको कि ये प्रमोद तिवारी का बयान है या नहीं, एक के साथ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कोई उस बयान कॉमन नहीं है मिनिमम प्रोग्राम में ये भी होगा कि भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए जो है देश में अलग कानून होगा, जो आप डिमांड करने गए थे वहां पर कि उनकी जो है घर में उनको पकड़ के रखिए, उनके घर पे रखिए, उनकी वो यानी जेल नहीं जाना चाहिए, इस तरह के कानून, इसमें सब सहमत रहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा होगा? तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं सर उसमें, जिसका जवाब इनको देश की जनता को देना है अभी। दूसरी बात नहीं, जो- लेकिन एक- क्या एक ये बात बीजेपी देखिए, की रणनीति नहीं है कि इनको कोalition ऑफ द करप्ट बोल करके आप जनता में छवि इस तरीके की प्रस्तुत करें कि सारे भ्रष्ट एक साथ हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी से भिड़ना चाहते हैं? नहीं, ये करप्ट तो है ही है। इनके 2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। शर्मा जी को ये करप्ट बुला रहे थे एक इनके हफ्ता जो पहले है, तक। जो राष्ट्र यानी गांधी परिवार बंगारू है, लक्ष्मण की माँ पार्टी और बताएगी। बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल से बेल में है। करप्ट नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कितने नेता जेल में? ऐसे तो कर्नाटक में भी आपके ऊपर हाँ, आरोप है, तो हम 40% कहते रहे, कट। हमने बिल्कुल किया। नहीं साहब, ये कट का आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप प्रूफ कीजिए ना, तो सब प्रूफ हो रहे हैं ना। आप प्रूफ करते रहे, जांच एजेंसी अब आइए, इनके पास अब है। आप नहीं- अब मुझे बताने मुझे- दीजिए। मेरी अब बात- आपका एक मेरी सेकंड, अब अपनी बात आप सर, खत्म करते हैं तो मैं आगे जाऊं। हाँ, तो मैं खत्म कर देता हूँ। एक बात कह, हाँ। जो त्यागी साहब 1 to 1 की फार्मूला कह रहे हैं, हाँ, देखिए हम तो मजा ही ले रहे हैं, सच्चाई बात। 1 to 1 नहीं, 1 against 1। 1 against 1।
मैं ये पूछना चाहता हूं, आज 36 राज्यों में, देश भर में संकेत भाई, कांग्रेस पार्टी 17 राज्यों में 0 सीट में है। एक भी सीट नहीं है इनका। 7 राज्य ऐसे हैं इनके पास जिसमें 1 सीट इनके पास है, और सिर्फ केरला ऐसा राज्य है जहां इनके पास डबल डिजिट की जो है सांसद है। तो ये 18 राज्यों में इनकी क्या हालत करेंगे? इनको सीट देंगे? ये भी तो तय होगा ना। 18 राज्यों में 0 में बैठे हुए हैं। आज तो वो तो आप उनके ऊपर छोड़ सुन लीजिए, दीजिए ना। अरे सुनिए सर, मैं प्रश्न तो मैं कर सकता हूं ठीक ना है, विपक्ष ठीक है, में। ठीक है। आज केजरीवाल साहब, हाँ, अब जो मैंने- इनकी- अब इनकी मैं- पार्टी है, सुनिए, हाँ। केजरीवाल साहब की लोकसभा में 1 सीट नहीं है, खाता तक नहीं इनका खुला ये है बात वहाँ। सही है। भगवान हमारी मान थे वो fastest चीफ मिनिस्टर बोलने- वो भी चले गए। तो मैं Fastest पूछना evolving चाहता हूँ political party कि है। इनको कहाँ पर देंगे? ये इनकी बात नहीं सुन नहीं, सकते। इनको कहाँ देंगे आप? आलोक जी एक सेकंड, ये तो प्रश्न आएगा। अब आपकी बात हो गई आलोक जी, और मैं सबके पास जाता हूँ, सबके पास। ये आलोक जी, मुझे आप ये बताइए, ये जो जाते हैं हमेशा, ये जो कुछ बातें की जा रही हैं, ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसे कि दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी से होता था, अब की आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई सीट छोड़ेगी दिल्ली में। उनको बड़ी उम्मीद होगी कि 7 में से 7 हम ले मैं जाएं। फिर बताऊंगा, 2019 में भी बहुत कोशिश की गई केजरीवाल जी की तरफ से। अजय माकन जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आगे क्या प्रस्ताव आएगा, क्या सीनियर लीडर्स तय करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। और जहां पर कोalition बनेगा वहां पर बनाएंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे बीजेपी की बी टीमों के साथ नहीं बनाएंगे। वापस आते हैं, अभी कहा कि साहब वो नेशनल हेराल्ड में जमानत पे हैं। अरे भी जमानत तो उनका अधिकार था। 13 साल हो गए आज, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हुई। और मेंटल टॉर्चर करना, पॉलिटिकल वेंडेटा करना, इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए थे और फिर वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पेगासस लगे हुए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है? ये बात आ जाएगी उनको भी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में उतना बड़ा पदाधिकारी। और मोदी जी से लागू होती है चीज ये। अडानी का जिस तरह से संरक्षा की गई, अडानी के भ्रष्टाचार को जिस तरह से बचाया गया, मैं तो कहता हूं कि पूरी बीजेपी जो है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, मतलब देखिए ना आप, कैसी विडंबना है कि येदियुरप्पा और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। नोटबंदी, पेगासस की पार्टी, राफेल की पार्टी वो बात करती है। 3 काले कानून लाकर अपने व्यापारी मित्र की मदद करने वाली पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। 700 किसानों, 700 ये किसानों, सारे बयान के अरे आपको भैया, एक ने 1000 बार उत्तर कोई मिल बात चुके नहीं, हैं। कोई बात नहीं आज सर। गठबंधन पर आपकी क्या हालत है, अरे उस पर भाई, जवाब दे दो। हमें ये उस पे डिबेट तो देता हूं। गठबंधन पे सुनिए, हो रही है। गठबंधन पे बोलता हूं मैं। वहां से तो भाग रहे हो, कन्नी मैं काट बता के देता हूं। सर फोड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। अकाली दल इनको जो है पंजाब में 20 सीट दे रहा है बीजेपी को, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो 50 सीट दे रही है इनको। एक पार्टी नहीं बची इनके पास, और कह रहे गठबंधन पे बात करो। बीजेपी भी गठबंधन पे बात करेगी क्या? ठगबंधन है आपकी पार्टी। आप लोगों ने तमाम कोएलिशन पार्टनर्स को केवल ठगा है। आप किसी राज्य में उठा के देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सपा, बसपा, सबके साथ सरकारें बनाई है और सबको ठग के सबको साइड पे छोड़ दिया। क्या ये सच नहीं है? क्या सच है? एनसीपी क्या सच के है? एनसीपी आज के साथ मुझे सरकार बताइए, बनाई, शिवसेना जो है, पीडीपी के साथ आज सरकार जिस- बनाई, जो शिवसेना के जिसके साथ पास सरकार नाम बनाई, है, जिसके पास सपा निशान के है, साथ सरकार जिसके बनाई, सबसे ज्यादा बसपा सांसद के है, साथ जिसके सरकार सबसे बनाई, ज्यादा विधायक है, अकाली वो के भी साथ हमारे सरकार साथ बनाई। ये बात भी तो और सच है। आपको छोड़ दिया। आपके बहुत सारे घटक दल छोड़ के भी गए एक भी हैं। साथ मैं नहीं, बताता हूं ना, मैं एक बताता हूं। भी साथ नहीं है। आज भी हमारे गजब है साथ भाई। गठबंधन दल है, बिल्कुल इसमें एक कोई दो भी मत नहीं। लेकिन 16 states जिन तीन दलों की ये बात कर रहे हैं, मैं तीन उन नहीं, 3 मैं दलों 10 की बात इनको की लिस्ट बता बताता रहा हूं। हूं। आज शिवसेना का सबसे बड़ा घटक दल, जिसके पास नाम है, निशान है, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है, वो एक और ही सुनिए, शिरोमणि अकाली दल गया, आप सुन लीजिए, जदयू हाँ, गया, मैं बताता हूं। ऐसे बहुत दल हैं। नहीं आपको बता अकाली दूं। दल से लेके अकाली दल सपा से अकाली लेके दल बसपा अपने से कारणों लेके से सब गए। छोड़ गए इनको। देखिए संकेत जी, राजनीति में गठबंधन दल अपने स्वार्थ, अपने हिसाब से ठीक है, परिवर्तित ठीक है। होते रहते हैं। लेकिन यहाँ उनको लगा उस एक समय बार वो मैं गए, मैं मुद्दे पर जेडीयू वापस को आना लगा चाहता हूं। कि हमें प्रधानमंत्री ठीक है, मोदी जी के रहते नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, शर्मा और तो वो आलोक जाके शर्मा जी, आपने आरजेडी अपनी से बात मिल गए। खत्म कर दी। देखिए, घटक दल तो हम क्या करें? ताकि घुटन महसूस ना करें, इस वजह से एनसीपी और समाजवादी पार्टी से मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम खत्म करने का। और एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्षी एकता सपना है या हकीकत? इसको हकीकत में बदला जा सकता है? विपक्षी एकता को बिल्कुल हकीकत में बदला जा सकता है, और हम स्पोक्स पर्सन यहाँ पर बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे ये बात। और ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, दे आर ऑल वेरी मैच्योर। चाहे वो केसी त्यागी साहब ने जैसे ही बोला, मैं बहुत आदर करती हूँ उनका, और मैं मानती हूँ इस बात को कि हमें इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर बैठ के नहीं करना चाहिए अपने लेवल पे। और चाहे हमारे माननीय शरद पवार जी हों
या माननीय केसी त्यागी जी हो या नीतीश जी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हैं और मुझे लगता है कि जरूर विपक्षी एकता होगी और हम अपने जो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं इनको भूल जाएंगे। देखिए हमारे लीडर जो हैं उन्होंने महाविकास आघाड़ी को हमने बहुत सक्सेसफुली चलाया, हमने बहुत अच्छा काम भी किया जो शायद लोगों को विश्वास नहीं था इतना, पर जब हमने काम करना शुरू करा तो लोगों को लगा कि रियली वाओ दे आर वर्किंग ऑल्सो। इतना अच्छा काम हमने कोरोना में किया जिसकी WHO और से लेके सबने उसकी सराहना करी और एक ऑपरेशन कमल की वजह से जो भी हुआ बीच में वो आप सबको ही पता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो एक कॉमन विन प्रोग्राम पे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करके चलते हैं तो महाराष्ट्र एंड का वी शुड फॉर्मूला लीव दिस ऑन स्टेट पर भी आवर लागू हो सीनियर सकता है। लीडर्स, अगर हम यहाँ पे बैठ के हम एक दूसरे को केंद्रीय accuse कर नेतृत्व दे पर छोड़ देना चाहिए। आखिरी लास्ट कमेंट भाटी जी। मैं आलोक जी की एक बात का देखिए, जो घमंड जो अहंकार बीजेपी में है वो पहले इसमें कांग्रेस में भी था और वही वो दोबारा दोहरा रहे हैं उस चीज़ को। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई ज़मीन कुछ ज़्यादा बची है और उसको इस बात को समझना चाहिए। जितनी जल्दी वो समझेंगे और जितना वो आदरपूर्वक और विनम्र तरीके से बात को आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ एक अलायंस बन सकता है और उसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मैं त्यागी जी केसी त्यागी उनकी बात करूँ, शर्मा जी की बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि हम सब भ्रष्टाचारी हैं, सभी गुंडे। आप ये देखिए उस मुख्यमंत्री पे, उस पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं जिस पे एक मुकदमा नहीं है, उसको वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जिन पे 100 मुकदमे थे, कुछ वापस ले लिए गए, किसी के वापस नहीं हुए हैं अभी, वो आरोप लगा रहे हैं। कौन से मुकदमे बताइए आप, कौन से बताइए, कौन सा मुकदमा है? आप अभी आज की डेट में बताइए, वो खारिज हो चुका है, आपको जानकारी नहीं, वो खारिज हो चुका है मुकदमा, वो कांग्रेस ने लगाया, वो भी आपके साथ, आपकी जो कांग्रेस, आपको कांग्रेस ने सिखाया और आप आगे वही बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसे में मुकदमा आप बता दीजिए जो आज भी हो। ठीक है, आप ऐसे आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए। मेरे पास एक आरोप आज भी खत्म हो आप गया बताइए, है। उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वो तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, वही लेना था, बहुमत वो समर्थन लेना था तो हटा दिया इनके ऊपर से। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज मैं आपको जो बात प्रमोद तिवारी जी की कह रहा था, मैं आपको ये बकायदा क्लिपिंग दिखा सकता हूँ और ये एक बहुत ऑथेंटिक चैनल का, आप लोगों के भी चैनल पे चला हुआ है ये बयान। मैं इसको जरूर देखूंगा इस तरीके से किसी और चैनल, और ये कहे तो मैं उस चैनल का नाम ले लूं। एक सेकंड किसी भी और चैनल का यहाँ पर जो भी वर्जन है वो नहीं, मैं इसको हम लोग रिसर्च करेंगे, बिल्कुल इसको रिसर्च करेंगे और पक्का मैं इसको टीवी पर बोलूंगा कि आप सही थे अगर ये सही निकला, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बता सकती हूँ कि हमारा गठबंधन जो पार्टी अफजल गुरु को शहीद माने उनके साथ नहीं होगा, जो पार्टी हिमंत बिस्वा शर्मा या नारायण राणे ऐसे लोगों के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा। हमारा मकसद इतना सा है कि हम देश के लोगों के बीच में जाके इनकी भाजपा की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, जिन उपलब्धियों में इन्होंने हमें बताया है कि क्या खाना है, किस टाइम घर पे आना है, क्या कपड़े पहनने हैं। बाकी इनकी उपलब्धि रही है डिमोनेटाइजेशन, जिसने हमें 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट दिया है। आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, पेट्रोल की कीमत देश में दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे महंगी भारत में है। आपके ही डिबेट में जो सर फुटअव्वल हो रहा है इसी से आप विपक्षी एकता देख सकते हैं। शायद त्यागी साहब को प्रसन्नता हो रही होगी या दुख हो रहा होगा, वो त्यागी साहब समझेंगे, क्योंकि नीतीश जी तो घूम रहे हैं यहाँ, पहले भी 7 महीना पहले भी घूम के गए हैं यहाँ पर, कई घरों में चाय पी के गए, बाद में क्या निकला रिजल्ट वो पता है सबको, तो वो ठीक है, मैं उस पर नहीं आता। मैं एक शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। ईवीएम पर देखिए चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ईवीएम पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। हिमाचल में चुनाव जीते उसी ईवीएम से, तो ईवीएम अच्छा है, और कहीं हार गए बाकी जगह पर तो साहब ईवीएम बुरा हो गया। तो ये तो दोहरापन जो है स्पष्ट है। दूसरा, एक सी कहा ईडी और सीबीआई,
देखिए अभी कुछ दिन पहले ये सारे दल, उसमें जेडीयू भी थे, उसमें कांग्रेस और आप पार्टी भी थी, सब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन दायर किया, बहस भी हुई और बाद में क्या जजमेंट आया, क्या फैसला किया, उन्हें सुनने से मैंने उसको खारिज किया और ये भी कह दिया कि यदि आपकी इससे विश्वसनीयता घट रही है तो जाके जनता में ठीक कीजिए अपनी विश्वसनीयता, यहाँ मत बताइए।